नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिमा भक्ति ब्लॉग चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नारद भगवान शिव से पूछते हैं कि धरती लोक पे इतनी शिव चर्चा क्यों होती है। तो आप लोग कथा को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी कथा सुनने से कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि भगवान शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब भगवान शिव बोले, देखिए नारद मुनि, इस सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेके जाइए और जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। तब नारद जी धरती लोक में मानव का रूप धारण करके आए और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है। इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। तब नारद जी बहुत दुखी हुए और वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवे का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछें? तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। तब नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ते का बच्चा पैदा होते दिखाई दिया। जब वह कुत्ते के बच्चे के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ते का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं और वे शिव गुरु के पास दोबारा चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार फिर कुत्ता का बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वही आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक पर गए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा पैदा होते दिखाई दिया। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि धरती लोक पर शिव चर्चा इतना क्यों होता है, तो वह गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे। तब नारद जी वापस शिव गुरु के पास गए और बोले कि शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले कि हम जिससे भी इस सवाल का जवाब पूछे वह सभी मर गए। अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। तब भगवान शिव बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप दोबारा जाकर धरती लोक में ही पूछिए, वहीं आपको इसका जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक पर गए। इस बार उनको एक महल में राजा के बेटे का जन्म होते दिखाई दिया। राजा के बेटे का बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था। इसलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल भी थी। सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए परेशान थे और राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप लेकर राजमहल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी जो ऋषि मुनि का रूप लेकर आए थे वह सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़ और इतनी हलचल क्यों है? तब सैनिक बोले कि आपको पता नहीं है कि राजा के बेटे का बहुत सालों के बाद जन्म हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। तब ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा के बेटे को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहां से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। तब सैनिक विवश होकर राजा जी को बुलाए और बोले कि राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। तब राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए।
ऋषि मुनि बोले कि राजा जी हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दी। और फिर जब राजा और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुंचे तब ऋषि मुनि बोले कि राजा हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही पैदा हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है। तब ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजा जी हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। तभी राजा अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तब नारद जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी ज्यादा क्यों होती है। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी आप यह सवाल जब हम कौवे के रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे, उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। और जब हम कुत्ते के रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे जो मुक्ति जन्म कहलाता है उस जन्म में भी आप मेरे कान में यही सवाल पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई थी। और 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्मों में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गई, इसलिए शिव चर्चा इतना होता है। और ये बात सुनकर नारद जी के रोंगटे खड़े हो गए और नारद जी चौंक गए और वे अपने लोक को वापस लौट गए। तो दोस्तों हमारी ये शिव गुरु की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हमारे इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी ये शिव गुरु की कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।